हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग। मैं श्रीनम ठाकुर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट से कॉग्निटिव फैक्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? तो जीडीसी नर्सिंग में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सारे स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं मेमोरी कॉग्निटिव फैक्टर्स। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि जीडीसी नर्सिंग आप सभी नर्सिंग कॉम्पिटिटर्स के लिए डेली नर्सिंग क्विज लेकर आए हैं। जो कॉम्पिटिटर्स प्रिपरेशन कर रहे हैं नर्सिंग का, तो प्लीज आप सभी जीडीसी नर्सिंग ऐप को डाउनलोड करें और ओनली 10 रुपीज में लाइफ टाइम वैलिडिटी लीजिए और डेली अपना प्रिपरेशन और बेस्ट से बेस्ट बनाइए फॉर ऑल द एग्जाम्स। चलिए अब हम देखते हैं हमारा मेन टॉपिक, दैट इज मेमोरी। मेमोरी होता क्या है? मेमोरी का मतलब हम क्या समझते हैं? किसी भी चीज को देखना, किसी भी चीज को समझना और उसको हम अपने माइंड में स्टोर करके रखना, यही मेमोरी कहलाता है। मेमोरी एक कैसे हमारे लाइफ में वर्क करता है, या हम मेमोरी के साथ कैसे अपने माइंड में सारी चीज़ों को स्टोर करके कैसे उनका यूज़ करते हैं, जो चीज़ें हम बहुत जल्दी फॉरगेट कर देते हैं, वो ऐसा क्यों होता है और ऐसा किन कंडीशंस में होता है, और कितने टाइप्स का मेमोरी है। तो आज हम एक एक करके हर चीज़ों को अच्छे से डील करेंगे। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ जीडीसी नर्सिंग के इस टॉपिक में, मेमोरी। सो व्हाट इज मेमोरी? डेफिनेशन, व्हाट इज मेमोरी? According to Woodworth, memory consists in remembering what has previously been learned. मेमोरी क्या होती है? सबसे पहले देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ कह रहे हैं कि मेमोरी जो हमारा एक पास्ट एक्सपीरियंस है, जो हमने देखा है, सीखा है और उन चीजों को हमने अपने माइंड में स्टोर करके रखा है, चाहे फिर वो ऑब्जेक्ट हो, कोई किसी की बात हो, या किसी भी टाइप का कोई स्किलफुल वर्क हो। ठीक है, जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, उन चीजों को जानना, उन चीजों को देखना और उन चीजों को अपने माइंड में स्टोर करके रखना, देन रिकॉल करना, रिकॉल करने के बाद उसको रिकॉग्नाइज करना कि हाँ हमने ये चीज की थी, ये हमें याद है। ठीक है, सो ये कहलाता है क्या? मेमोरी। मेमोरी कंसिस्ट इन रिमेंबरिंग what has previously been learned, what has previously been learned. Next है the power that we have to store, the power that we have to store, the power with that we have to store। ऐसे हमारे माइंड या हमारा ब्रेन का ऐसी कंडीशन जो क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट, टू स्टोर कर रहा है अवर एक्सपीरियंस। हमारे जो भी एक्सपीरियंस है, चाहे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, किसी वर्क को सीख रहे हैं, किसी की बातों को सुन रहे हैं, क्लियर है, या हम अपना स्टडी मटेरियल के लिए स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी कंडीशंस जो हमारे एक्सपीरियंस में आ रहा है, जो हमारे माइंड में जिन चीजों को हम लर्न कर रहे हैं, उन चीजों को सबसे इंपॉर्टेंट स्टोर करना, क्योंकि विदाउट स्टोरेज मेमोरी नहीं बन पाएगा। ठीक है, विदाउट स्टोरेज मेमोरी नहीं बन पाएगा। ये कुछ टाइम का डाटा होगा और क्लियर हो जाएगा आपके माइंड से, तो वो मेमोरी नहीं बनेगा। मेमोरी वो होता है जो आपके एक्सपीरियंस को कलेक्ट करके रखा है, स्टोर करके रख रहा है, क्लियर है। सो अवर एक्सपीरियंस एंड to bring them into the field of consciousness, and to bring them into the field of consciousness, और हमारे कॉन्शियस लेवल में कंटिन्यूएशन में आ रहा है, जैसे कि हमें अवेयर है, हम उन चीजों के लिए अलर्ट है कि हाँ हमें ये चीजें याद है। हाँ, हमने नेक्स्ट या लास्ट वीडियो में हमने परसेप्शन पढ़ा था, हमने अटेंशन पढ़ा था। अटेंशन का मतलब क्या होता है, ये चीजें हमें याद है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमने कॉन्शियसली उस पर अपने एफर्ट्स डाले थे, हमने ध्यान दिया था, अपने माइंड में उसको स्टोर करके रखा था, तो हमारे माइंड में वो चीजें कॉन्शियसली स्टोर्ड है, क्लियर है। Okay, consciousness sometime after experiences have occurred is termed memory. Okay, फिर से हम देखते हैं the power that we have to store our experiences and to bring them into the field of consciousness sometime after experiences have occurred is termed memory। जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस गेन होने लग जाता है, वैसे वैसे हमारा मेमोरी स्टोर होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए हमारा मेमोरी बना रहता है, क्लियर है। चलिए, तो मेमोरी के बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट है आपका स्टेजेस ऑफ मेमोरी. सो देर आर 3 स्टेजेस ऑफ मेमोरी. अंडर दैट एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल. एनकोडिंग मीन्स होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ मेमोरी कोड इन ऑर्डर टू गेट इंफॉर्मेशन इनटू मेमोरी. किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को लेना, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को क्या कर लेना, एनकोड कर लेना. एनकोड करने से अब क्या, एनकोड करने के बाद वो इंफॉर्मेशन हमारे अंदर सेव हो गई है? नहीं, हमें उस इंफॉर्मेशन को बने रहना है, तो हमें उस इंफॉर्मेशन को रीटेंट करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? रीटेंट करना पड़ेगा. जब तक आप उस इंफॉर्मेशन को रीटेंट नहीं करोगे, मतलब आप उसे रोक कर नहीं रखोगे या सेव करके नहीं रखोगे, तो वो मेमोरी कैसा हो जाएगा? मेमोरी नहीं बन पाएगा. समझ रहे हैं आप? मेमोरी कंटिन्यूशन में नहीं आ पाएगा. तो उसके लिए हमें सेकेंड स्टेप में लेकर आना पड़ता है उस इंफॉर्मेशन को, दैट इज स्टोरेज. व्हाट इज द मीन ऑफ स्टोरेज? किसी भी चीज को सेव करके रखना, दैट इज द मीन ऑफ स्टोरेज. मेंटेनिंग एनकोडेड इंफॉर्मेशन इन मेमोरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. स्टोरेज का मतलब होता है जो भी एनकोडिंग में हमने इंफॉर्मेशन गेन की है या हमें मिली है, उस इंफॉर्मेशन को क्या करना है, उस इंफॉर्मेशन को हमने अपने अंदर मेंटेन करके रखना है ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड. कुछ समय के लिए या कई समय के लिए, कुछ समय या कई समय के लिए हमने जो इंफॉर्मेशन गेन करी है उसको क्या करना है, हमें सेव करके रखना है. तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टोरेज में. क्लियर है? हमारे मेमोरी स्टोरेज में. जैसे हमने मोबाइल फोन में भी ज्यादातर देखा है, जब भी हम कोई फोटो क्लिक कर रहे हैं, वो फोटो क्लिक होने के बाद कहाँ जा रही है? गैलरी में जा रही है. अगर आपका गूगल पे बैकअप नहीं है तो क्या होगा? आपका मोबाइल का डाटा जैसे ही इरेज होगा कुछ टाइम बाद किसी भी वजह से, तो आपका बैकअप भी आपको नहीं मिलने वाला. लेकिन अगर आपके पास बैकअप है, मतलब आपका मेमोरी स्ट्रांग है, आपने अच्छे से प्रॉपर प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपने अपने डाटा को सेव करके रखा है, तो आपको वो वापस चीजें मिल जाएगी. क्लियर है? सिमिलरली अगर हम बात कर रहे हैं रिट्राइवल की, नेक्स्ट थर्ड स्टेज इज रिट्राइवल, दैट इज रिकवरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी स्टोर. अभी जो चीजें हमें याद हो गई है या हमारे पास स्टोर्ड है, अगर उन चीजों को हमने रिकॉल नहीं किया तो वो चीजें वापस से कुछ टाइम बाद हमारे माइंड से इरेज हो जाएगी. इसलिए रिट्राइवल मतलब कि रिकवरिंग. ठीक है? रिट्राइवल मीन्स रिकवरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. हमें उन इंफॉर्मेशन को रिकवर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है. क्लियर है? So there are the 3 stages of memory. Now next, memory processes. चलिए अब मेमोरी कैसे बनती है ये हम देखते हैं. कोई भी चीजें जब हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसको मेमोरी में कन्वर्जन कैसे होता है, उसका मेमोरी में कन्वर्जन कैसे होता है. तो मेमोरी कन्वर्जन के लिए ये 4 प्रोसेस से किसी भी डाटा या इंफॉर्मेशन का गुजरना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. अगर आप कोई भी चीजें याद कर रहे हैं, अगर आप किसी भी चीज को देख रहे हैं, किसी भी डाटा देख रहे हैं, कोई भी चीजों को याद कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन अगर आपकी ये 4 प्रोसेसेस से होकर गुजर रही है, तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? आपका मेमोरी में. लेकिन अगर वो ये 3 ही प्रोसेस तक जा रही है, 4th प्रोसेस पर भी नहीं आ रहा है, तो वो मेमोरी नहीं बन पाएगा. वो डाटा आपके माइंड से क्या होगा? इरेज हो जाएगा. तो फर्स्ट आपका प्रोसेस क्या है? रजिस्ट्रेशन. दैट मीन्स कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास आई और आपके माइंड ने उसको रजिस्टर कर लिया, आपके माइंड ने उसे क्या कर लिया. जैसे सपोज हमारे मोबाइल फोन, कई बार हम लोग किसी से भी नंबर लेते हैं या किसी का हमारे पास कॉल आ जाता है, अगर हम उस मोबाइल फोन को सेव नहीं करते हैं, क्लियर है, अगर हम उस मोबाइल फोन को सेव नहीं करते हैं, तो वो नंबर कैसे, हम कुछ टाइम बाद उस नंबर को भूल जाते हैं. कितने सारे हमारे फोन में नंबर होते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ये वाला होगा, ये वाला होगा, है ना. अगर आपने उस मोबाइल फोन को सेव किया है तो वो आपकी लिस्ट में प्रेजेंट मिलेगा. सो फर्स्ट इज द रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन, आपने मोबाइल फोन को क्या कर लिया है? सेव कर लिया है. दैट इज द सेकेंड स्टेप, दैट इज रिटेंशन. आपने क्या किया है? मोबाइल नंबर को सेव कर लिया है, तो अब आपके फोन में वो नंबर कैसा हो गया है? रिटेंट हो गया है. ठीक है? अगर आप बार बार उस पर्सन का नीड अगर पड़ रहा है और अगर आप बार बार उसको याद करके उसको कॉल कर रहे हो, दैट मीन्स आपको याद है कि उसका नंबर आपके पास में सेव्ड है. दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉलिंग, कि हाँ नहीं मेरे पास उसका नंबर सेव है, उस पर्सन का मेरे पास नंबर, उस मैडम का मेरे पास नंबर सेव्ड है. ठीक है? दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉलिंग. एंड जब भी हम बार बार रिकॉलिंग करते हैं, किसी भी चीज को हम रिपीटेशन फॉर्म में लाते हैं,
तो वो बहुत जल्दी हमें वो चीजें हम बहुत जल्दी पहचान जाते हैं। अभी क्या हो रहा है, अगर मैं डेली अपने मैडम को कॉल करके अपना स्टडी मटेरियल शेयर कर रही हूँ या बता रही हूँ, तो मुझे शायद मैडम के लास्ट के मोबाइल नंबर के लास्ट डिजिट्स याद होगी, है ना। तो लास्ट डिजिट्स अगर मुझे याद होगी, और इफ अगर मेरे मोबाइल से नंबर डिलीट हो जाता है, फिर अगर कभी मैडम मुझे नंबर कॉल भी कर रही है, तो शायद मैं कंफर्मेशन तो नहीं दूंगी, बट मुझे थोड़ा रिकॉग्नाइज होगा कि शायद ये मैडम का नंबर हो सकता है ना। मैं थोड़ा कंफर्मेशन, स्लाइटली एक कंफर्मेशन दे सकती हूँ कि होप सो ये मैडम का नंबर हो सकता है। ओके, सो दैट इज द फोर्थ प्रोसेस इज रिकॉग्नाइजेशन। चलिए इनको हम अच्छे से पढ़ते हैं, फोर्थ प्रोसेस, सारी 4 प्रोसेसेस को। सो फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन। अवर माइंड हैज अ स्पेशल एबिलिटी, हमारे माइंड में एक स्पेशल एबिलिटी होती है, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ विच एवरी एक्सपीरियंस और लर्निंग लीव्स बिहाइंड ट्रेसेस। ठीक है, हमारा कोई भी एक्सपीरियंस या कोई भी कंडीशन हम ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है, हमारे किसी भी टाइप की लर्निंग प्रोसेसेस को हम क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, विच आर कंजर्व्ड इन फॉर्म ऑफ एनग्रेन्स, दिस इज नोन एज लर्निंग। क्लियर है, हमने किसी भी चीज को सीखा है, या सपोज हम किसी भी चीज को देख रहे हैं, वो कंडीशंस को हम कैसे क्या कर रहे हैं, हम रजिस्टर कर रहे हैं अपने माइंड में। ठीक है, हमारे माइंड के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है जो क्या कर रही है, रजिस्टर्ड कर रही है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये रजिस्टर्ड वाली जो मेमोरी है ये हमेशा एक मेमोराइज्ड रहे। ठीक है, हमारे लिए हमेशा एक मेमोरेबल कंडीशन हो। ये कंडीशन कब होती है, जैसे सपोज आप एक ट्रेन से गुजर रहे हैं, आपने मतलब सपोज आप जम्मू से लेकर भोपाल तक आप सफर कर रहे हैं, तो जम्मू से भोपाल के बीच में बहुत सारे स्टेशन आ रहे हैं जहां से आपकी ट्रेन गुजर रही है। उस कंडीशन में आपका किसी एक प्लेटफॉर्म पर, एक स्टेशन पर उसका नाम आप पढ़ते हैं और फिर आप आ जाते हैं। आपको जरूरी नहीं वो हमेशा याद रहे, लेकिन हो सकता है कि कभी कोई आपको उसी रूट की कोई बात कर रहा हो और उस स्टेशन का किसी से नाम आपने सुना, तब आपके माइंड में आ रहा है कि नहीं, हाँ ऐसा कुछ तो वहां पर पे भी है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपकी स्पेशल एबिलिटी ने उस पर्टिकुलर डाटा को या उस लर्निंग या एक्सपीरियंस को क्या करके रखा, कंजर्व्ड करके रखा। ये एक लर्निंग प्रोसेस भी कहलाती है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं, कि आपने अपने माइंड में उसको रजिस्टर्ड करके रखा था। अब क्या हुआ, आपको वो चीजें रिकॉल नहीं हुई, रिपीटेशन फॉर्म में नहीं आई, आपका रिहर्सल फॉर्म में नहीं आया, तो कंडीशन क्या हुई है कि वो अनकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो गया। वो डाटा कैसा हो गया, अनकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो गया, और कुछ टाइम बाद वो डाटा इरेज हो गया। क्लियर है, वो डाटा क्या हुआ, इरेज हो गया। नेक्स्ट है आपका डाटा, सेकेंड स्टेज है रिटेंशन। दीज लर्निंग आर प्रिजर्व्ड इन आवर ब्रेन विद द हेल्प ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। अभी क्या हो रहा है, जो भी हमने सीखा है या फिर हमारे जो भी हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन चीजों को हमारे ब्रेन में के नर्वस सिस्टम के थ्रू सेव किया जा रहा है, रिटेंट किया जा रहा है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिटेंशन। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, रिटेंशन। दैट मीन्स कि हमें उस डाटा को क्या करना है, रोक कर रखना है, इनहिबिट करना है, ठीक है, रोकना है। नेक्स्ट प्रोसेस है आपकी रिकॉल। इट मीन्स परफेक्ट रिवाइवल ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस। जो भी चीजें आपने पुराने पास्ट एक्सपीरियंस में पढ़ा है, जो भी चीजें आपने देखी है, उन चीजों को बार बार रिपीटेशन फॉर्म में या रिहर्सल कर रहे हैं आप उस चीज की, तो आपको डेफिनेटली वो चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से और बहुत कंफर्मेशन के साथ वो चीजें आपको मेमोराइज रहेगी। क्लियर है, सो द थर्ड प्रोसेस इज रिकॉल। क्लियर है। नेक्स्ट आपका स्टेज प्रोसेस है रिकॉग्नाइजेशन, मतलब कि किसी भी चीज को पहचानना, रिकॉग्नाइजेशन देखना, समझना। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन मीन्स दैट द रिकॉल्ड एक्सपीरियंस कोई भी डाटा जो आपने रिकॉल किया है, ठीक है, that means recalled experience at the conscious level is the same from which the individual wanted to recall and had experienced earlierly. ठीक है,
क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या कंडीशन हो रही है, जो डाटा आप बार बार, जैसे आप कंटिन्यूसली, सपोज आप समझिए आपने कोई एक टॉपिक है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, जो एक यूनिट है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है और आप उसको बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ चुके हैं, और बार बार आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने अटेंशन भी पढ़ा है, हमने एक चीज जानते हैं कि जब हम कोई चीज के लिए बहुत अपना विलिंगली पार्टिसिपेट करते हैं या हमारा किसी चीज में बहुत अटेंशन होता है, तो हम उस चीज को बहुत जल्दी, उस डाटा को क्या कर लेते हैं, हम कॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है। अभी सेव होने के बाद क्या हो रहा है, हम बार बार उसे रिकॉल कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो वो हमें बहुत जल्दी, अब किसी ने भी हमें उस टॉपिक पे बात करना है तो हम बहुत जल्दी अपना भी फीडबैक उस टॉपिक पर देने लग जाते हैं, हम उस चीज के बारे में जानते हैं, हाँ हाँ सही है, मतलब जो जो डाटा उससे रिलेटेड हमने पढ़ा है वो डाटा का हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है और उस चीज के बारे में हम प्रॉपरली अपना व्यू भी देते हैं, दैट इज द रिकॉग्नाइजेशन प्रोसेस। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ मेमोरी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी, सो देयर इज द 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी। हमारी जो मेमोरी होती है वो 3 तरीके की दिखाई दी है सारे ही पर्सन्स के अंदर। तो ये 3 तरीके की मेमोरी जब होती है तो हमारे अंदर कैसी कैसी कंडीशंस होने लग जाती है, तो चलिए हम देखते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट इज इमीडिएट और सेंसरी मेमोरी। इमीडिएट और सेंसरी, इमीडिएट का मतलब ये वर्ड से क्लियर है, इमीडिएट तुरंत, है ना, जस्ट सडन, कुछ सेकंड्स का मेमोरी है, कुछ सेकंड्स में हमने कुछ सुना या हमने कुछ, जैसे हमने रजिस्ट्रेशन में एक एग्जांपल देखा था कि ट्रेन किसी एक स्टेशन से गुजर रही है, हमने उस स्टेशन का नाम देखा और फिर हम चले गए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अगर हम ये कह सकते हैं कि इमीडिएट मेमोरी जो है ये 3 सेकेंड्स का डाटा होता है। 3 सेकेंड्स में हम जो भी चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उन कंडीशंस में हम क्या कर रहे हैं, उसको अपने अंदर सेव कर ले रहे हैं, और फिर धीरे से, हम जरूरी नहीं है उसको रिकॉल, क्योंकि हम नहीं कर पा रहे हैं ना, हम घर जाने के बाद बार बार उस स्टेशन के बारे में अगर सोचेंगे तो वो मेमोरी बन जाएगा, लेकिन हम सोच नहीं रहे हैं, हम रिकॉल नहीं कर रहे, तो वो एक सिर्फ रजिस्टर्ड फॉर्म में। बाद में अगर कोई रिकॉल करता है या कभी हम इस चीज के बारे में सुनते हैं तो फिर हम उसको, हमें वो चीजें क्या हो जाती है, वापस से याद आ जाती है कि हाँ हमने इस चीज को कहीं देखा है या सुना है, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका इमीडिएट और सेंसरी मेमोरी, जिसमें इमीडिएट मेमोरी जैसे कि कोई भी चीजों को तुरंत में सुनना, देखना और उसे भूल जाने का कंडीशन भी इसी में इन्वॉल्व है, ठीक है। सो फर्स्ट है इमीडिएट और सेंसरी। सेंसरी मतलब हमारे सेंस ऑर्गन के थ्रू किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना या किसी भी टाइप का लर्निंग कंडीशन या सुनना। सेंस ऑर्गन जैसे कि हमारी मदर, अब सपोज हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, हम मार्केट जा रहे हैं, हमारी मदर ने हमसे जाते जाते कुछ कहा है कि हाँ बच्चे ये चीजें आपको लेकर आनी है। अगर हम वो चीजें नहीं ला पा रहे, जैसे हमें तो हाँ, हमने हाँ रिप्लाई कर दिया है कि हाँ हम लेकर आएंगे, लेकिन हम जा रहे हैं मार्केट, हमने अपना सामान खरीद लिया है, हम वापस घर आ चुके हैं और हम अपना भूल गए कि हमारी मदर ने हमसे क्या कहा था, तो वो कंडीशन क्या है, इमीडिएट मेमोरी है। वो मेमोरी कैसा था, इमीडिएट मेमोरी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आपने उस चीज को रिटेंट नहीं होने दिया, आपने उन बातों को सेव नहीं होने दिया अपने माइंड में, है ना। कॉन्शियसली अपने माइंड में वो चीजें अगर सेव होती तो फिर हम वो काम जरूर कर आते, ठीक है। इमीडिएट मेमोरी के अंदर 2 टाइप्स की मेमोरी देखने के लिए मिली है, इकोइक एंड आइकॉनिक। इकोइक दैट मीन्स की इको मीन्स साउंड से रिलेटेड है, ऑडियो, है ना। आइकॉनिक दैट मीन्स कि हमारा विजुअल, है ना, पिक्चर फॉर्म में है, ठीक है, आइकन, क्लियर है। तो इस टाइप, जैसे हमने जैसे हम ट्रेन का ही एक एग्जांपल ले, तो हम जब भी कोई भी ट्रेन से गुजरते हैं हमें बहुत सारे व्यूज देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे व्यूज देखने के लिए मिलते हैं। जब भी हम उस व्यूज को अगर मोबाइल में कैप्चर कर रहे हैं, दैट मीन्स वो मोबाइल का एक रिटेंशन फॉर्म में जा चुका है। अब हम जब भी मोबाइल में उस पिक्चर को देखेंगे तो हमें वो चीजें रिकॉल हो जाएगी और हम उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि ये हमने कब, कहाँ, कितने बजे, किस जगह पर क्या देखा था, ठीक है। लेकिन वो हमारे माइंड में रिटेंट अभी नहीं हुई है, मोबाइल के थ्रू हम उसे रिकॉल कर रहे हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी इमीडिएट मेमोरी से थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए प्रेजेंट होता है, जैसे 30 to 40 सेकेंड्स के लिए हमारे पास प्रेजेंट होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसमें हम किसी भी चीज को याद रखते हैं और ये रिटेंट हो पाती है, और उसके बाद रिकॉल ना होने की वजह से कुछ टाइम बाद हम इसका डाटा हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज
लॉन्ग टर्म मेमोरी वर्ड से क्लियर है हमें कि ये बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए हमारे माइंड में सेव होता है ये डाटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मेमोरी को हम देखते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट, इमीडिएट मेमोरी। इमीडिएट और सेंसरी मेमोरी इज दैट मेमोरी which help an individual to recall something a split second after having perceived it। किसी भी चीज को देख कर, परसीव करके, मतलब कि किसी भी चीज को समझ कर, चाहे वो किसी की बात हो या किसी भी टाइप का कोई व्यू हो, उसको कुछ स्प्लिट सेकेंड्स में हम भूल जाते हैं या फिर हमारे माइंड में सेव होकर वो इरेज हो जाता है। सो दैट इज द कंडीशन ऑफ इमीडिएट और सेंसरी मेमोरी, ठीक है। मतलब कि हमने इस चीज को क्या करा, हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हमने इस डाटा को कलेक्ट किया और फिर हम इसे भूल गए। नेक्स्ट क्या है आपका, शॉर्ट टर्म मेमोरी। इट होल्ड्स अ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या कर रहा है, एक स्मॉल अमाउंट में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है। अबाउट 7 आइटम्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, though not nearly as short lived as the immediate memory। जैसे कि सपोज अगर हम बात करें कि जैसे मैंने आपको 7 बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के नाम लिए, जिसको मैंने आपसे कहा कि जल्दी जल्दी मुझे बताइए इनमें से आपको कौन कौन से याद है। कई बार हम जैसे कहीं पर पे भी जाते हैं, बहुत सारे यहाँ पर आइटम्स रखे हुए, जरूरी नहीं है कि हम एक एक चीजों को पर्टिकुलर देखकर याद रख पाए। हो सकता है हमारा माइंड, हमारा ब्रेन जिन जिन चीजों पर हमारा आई साइट जा रहा है उनमें से कुछ ही चीजें हमें याद रह पाएगी, और कुछ चीजों को देखने के बाद भी हम भूल जाएंगे और फिर हम याद करते हैं, हाँ जब हमें कोई बताता है, रिकॉल करवाता है, तब हमें याद आता है कि हाँ ऐसा कंडीशन था। तो वो कंडीशन जब हमने सारी चीजें देखी हुई है लेकिन हमें हर चीज याद नहीं है, वो कौन सा कंडीशन कहलाता है आपका, शॉर्ट टर्म मेमोरी। ओके, द नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम क्या देखते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो आपकी अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है ना। अनलिमिटेड कैपेसिटी, जैसे आजकल मोबाइल फोन आ रहे हैं काफी जीबी के, है ना, 128 GB, क्लियर है। सो अनलिमिटेड कैपेसिटी टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर डेज, मंथ्स, ईयर एंड इवन लाइफ टाइम। लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो भी डाटा कलेक्ट होता है ये आपको कई दिनों तक, कई मंथ तक, बहुत सारा टाइम, मतलब लाइफ टाइम भी एक्सेस है इसके पास में। लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आपका लाइफ टाइम एक्सेस है कि वो डाटा आपके पास लाइफ टाइम सेव रह सकता है, ठीक है। अंडर द लॉन्ग टर्म मेमोरी हम टू टाइप्स में कैटेगराइज किया हुआ है लॉन्ग टर्म मेमोरी को। ओके, सो लॉन्ग टर्म मेमोरी इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव मेमोरी एंड द अदर वन इज प्रोसीजरल मेमोरी, क्लियर है। सो डिक्लेरेटिव मेमोरी वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, डिक्लेयर है ना, किसी भी चीज का डिक्लेयर फॉर्मेशन है ना, किसी भी इंफॉर्मेशन का, किसी भी रियलिटी का एक डिक्लेयर फॉर्म जो कि हमारे माइंड में फिक्स्ड है और सेव्ड है, क्लियर है, एक फैक्ट के थ्रू, ठीक है। जैसे कि मेमोरी रिलेटेड टू फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, किसी भी टाइप की रियलिटी से रिलेटेड या फैक्ट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में कलेक्ट होती है, जो लाइफ टाइम के लिए होती है, जो चेंज नहीं होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव मेमोरी। अंडर द डिक्लेरेटिव मेमोरी ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इन 2 टाइप्स, दैट इज सिमेंटिक मेमोरी एंड अदर वन इज एपिसोडिक मेमोरी, ठीक है। सिमेंटिक मेमोरी एंड अदर वन इज एपिसोडिक मेमोरी। So, semantic memory related to general knowledge and facts about the world। जनरल नॉलेज एंड फैक्ट्स के बात में, है ना। जैसे कि देखा जाए सिमेंटिक मेमोरी किस पर फंक्शन कर रहा है, जैसे हमने हमेशा पढ़ा है 2 + 2 = 4, है ना, 2 + 2 = 4। हमें पहले ऐसे ही पूछते थे, जनरल नॉलेज, हमारा जनरल नॉलेज से रिलेटेड। जैसे हम अगर बोले कि अर्थ कैसा है तो गोल है, हर कोई क्या बोलेगा, क्यों, क्योंकि ये हमें पहले से प्रीवियसली हमारे माइंड में ये चीजें लर्न है कि हाँ हमारी अर्थ कैसी है, गोल है। 2 + 2 कितना है, 4। अगर आपसे ये बोला 19 + 18 कितना है, तो शायद आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद आप अपना आंसर कर पाओगे। लेकिन आप 2 + 2 एंड 3 + 3, है ना, इस टाइप के अगर आपसे कोई भी आंसर कर रहा है
कोई भी क्वेश्चन कर रहा है इस टाइप का, तो आपका जनरल नॉलेज की जो एबिलिटी है आपके माइंड में जो स्टोर्ड है ना, जो सिमेंटिक मेमोरी के रूप में आपके माइंड में क्या हो गई है, स्टोर हो गई है, तो उन चीजों को आप बहुत इजीली बता सकते हैं। क्लियर है? तो ये है आपका डिक्लेरेटिव मेमोरी का एक टाइप। नेक्स्ट टाइप है आपका एपिसोडिक मेमोरी। व्हाट इज एपिसोडिक मेमोरी? एपिसोडिक मेमोरी वर्ड से क्लियर है, एपिसोड्स है ना, टाइमिंग के अकॉर्डिंग एपिसोड्स ऑफ चीजें आपके माइंड में सेव्ड है, जो कि आपके इमोशन से रिलेटेड हो सकती है, आपके स्पेशल इवेंट से रिलेटेड हो सकती है। क्लियर है? तो क्या है एपिसोडिक मेमोरी? मेमोरी रिलेटेड टू बायोग्राफिकल डिटेल्स ऑफ अवर इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल का बायोग्राफिकल डिटेल्स। ठीक है? बायोग्राफिकल डिटेल्स लाइक बर्थ डेट है ना, लाइक एनिवर्सरीज, डेथ डेट। ठीक है? ये ऐसे चीजें जो हमारे इमोशन से रिलेटेड है, या फिर हमें कुछ स्पेशल फील है ना, जैसे हमारे मम्मी पापा का एनिवर्सरी, मम्मी पापा का बर्थडे, हमारे सिबलिंग्स का बर्थडे हम कभी नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि ये हमारे इमोशंस से कनेक्टेड है, हमने उन स्पेशल इवेंट्स को अपने माइंड में स्टोर करके रखा है। क्लियर है? जो लॉन्ग टर्म में हमने स्टोर करके, किस टाइप का मेमोरी में स्टोर किया है हमने? लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर किया है, जो हम लाइफ टाइम एक्सेस लेकर आए, जो हम कभी नहीं भूलने वाले हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी का नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मेमोरी है प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी जैसे प्रोसीजर है ना, प्रोसीजरल मेमोरी, प्रोसीजर से जैसे कोई भी चीजों को डिमॉन्स्ट्रेट करना, समझ में आ रहा है? आप स्किलफुल लर्निंग कर रहे हो। प्रोसीजरल मेमोरी में क्या हो रहा है, आपका जो लर्निंग है या जो मेमोरी है किस टाइप में है, स्किलफुल है या फिर हैबिचुअल है। ठीक है? कि आपको रोज ऐसा आदत है, आपको ये पता है कि मेरी मम्मी की क्या आदत है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने माइंड में अपनी चीजों को या उनके डाटा को आपने सेव करके रखा है और आप उस टाइप से फिर एक्ट करते हैं। क्लियर है? स्किलफुल लर्निंग कर रहे हैं। जैसे सपोज, अगर जरूरी नहीं है हमने जब भी बचपन में साइकिल सीखा है तो हम बड़े होने के बाद काफी टाइम का गैप हो गया कि हम साइकिल नहीं चला पाए, लेकिन हमने क्या भूल गए? नहीं भूले। क्यों नहीं भूले? बिकॉज हमारा वो चीजें कैसा था, स्किलफुल लर्निंग था, डिमॉन्स्ट्रेशन, हमें पता है कि इसको कैसे चलाना है। शायद स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा लेकिन फिर भी हम चला सकते हैं। टेनिस बॉल कैसे खेलते हैं हम, वो सारा चीजें, क्यों? क्योंकि ये चीजें हमने कैसे प्रोसीजरल फॉर्म में लर्न किया था, है ना, स्किलफुल फॉर्म में लर्न किया था, इसलिए ये चीजें हमें कैसा हो गया है, माइंड में फुल्ली सेव्ड हो गया है। सो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर हमने देखा डिक्लेरेटिव मेमोरी एंड प्रोसीजरल मेमोरी। देन नेक्स्ट डिक्लेरेटिव मेमोरी में भी हमने दो टाइप्स देखे थे, सिमेंटिक मेमोरी एंड एपिसोडिक मेमोरी। चलिए, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेमोरी, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारी मेमोरी को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम ये बोले कि ऐसे कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जिनकी वजह से हम कोई भी डाटा या किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, तो दो टाइप्स के आपको इसमें फैक्टर्स दिखाई देंगे, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स एंड इंट्रिंसिक फैक्टर्स। तो फर्स्ट हम देखते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर। फर्स्ट हम क्या देखेंगे? एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर में फर्स्ट है आपका मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल। मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल दैट मीन्स कि किसी भी चीज का, जो भी चीजें आप लर्न कर रहे हैं, जो भी चीजें आपके पास में है, ठीक है, वो चीजें, इनका कोई मतलब होना चाहिए, आपको इन चीजों का कुछ नीड होना चाहिए। ठीक है? आपको इसका यूज होना चाहिए, तो आप उन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से मेमोराइज करते हो या मेमोरेबल फॉर्म में उसको रखते हो, सेव कर लेते हो, उस चीज को बहुत इंटरेस्ट से सीखते हो, सुनते हो, समझते हो। ठीक है? कॉन्शियसली एफर्ट के वजह से आपके माइंड में वो चीजें, वो इंफॉर्मेशन प्रॉपरली क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। अगर कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन है या कोई ऐसा मटेरियल है जो मीनिंगफुल है ना, जो आपके लिए कैसा है, जरूरी है, ठीक है, जिसका आपको कोई मतलब है या आगे इसका यूज होने वाला है, तो आप उन चीजों को बहुत अच्छे से सीखते हो और उन चीजों को बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेव करके रखते हो। नेक्स्ट है आपका अमाउंट ऑफ मटेरियल टू बी मेमोराइज्ड। अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट मीन्स कि कभी भी कोई भी चीजों को सेव करने के लिए हमें एक अमाउंट ऑफ मटेरियल होना चाहिए। अगर हम बहुत सारा, सपोज हम क्या पढ़ रहे हैं, मेमोरी क्या है, कॉग्निटिव फैक्टर्स है,
कॉग्निटिव फैक्टर्स बहुत सारे, अगर हम एक ही दिन में सारे कॉग्निटिव फैक्टर्स पढ़ लेंगे तो शायद हमारे माइंड में जो डाटा है वो कैसा हो जाएगा, कंफ्यूज्ड फॉर्म में चला जाएगा, है ना। हम कंफ्यूजन में होगा कि हमने बहुत सारे फैक्टर्स परसेप्शन के भी देखे थे, हमने बहुत सारे फैक्टर्स किसके, अटेंशन के भी देखे थे, अभी इसमें क्या आएगा, है ना, हम कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। सो हमें अमाउंट ऑफ कोई भी चीजों को सेव करने के लिए हमको एक अमाउंट में चीजों को समझना और पढ़ना जरूरी होगा, परसीव करना जरूरी होगा, लर्न करना जरूरी होगा, तभी वो चीजें पर्टिकुलरली सही तरीके से हमारे माइंड में सेव होगी। नहीं तो फिर क्या कंडीशन क्रिएट होगी, कंफ्यूजन का स्टेट क्रिएट होगा हमारे माइंड में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है टाइम रिक्वायर्ड टू वोकलाइज रिस्पॉन्सेस। टाइम रिक्वायर्ड दैट मीन्स कि पर्टिकुलर किसी भी मेमोरी के लिए हमारे पास एक टाइम रिक्वायर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा कोई टास्क है जो आपको बहुत कम टाइम में कंप्लीट भी करना है या उसको याद रखना है, ठीक है, ऐसा कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट है आपके इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर्स, ठीक है। व्हाट इज द इंट्रिंसिक फैक्टर्स? तो फर्स्ट इंट्रिंसिक फैक्टर है आपका एज ऑफ इंडिविजुअल। डिपेंड करता है आपका डाटा किन किन टाइप से हो सकता है। अगर आपकी एज, जैसे कि अगर हम बात करते हैं ओल्डर एज पीपल की, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, आपका ब्रेन या हमारी बॉडी के ऑल सिस्टम्स के फंक्शन क्या हो जाते हैं, डिमिनिमाइज हो जाते हैं, जिनकी वजह से ज्यादा टाइम तक डाटा कलेक्ट नहीं हो पाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है मैच्योरिटी लेवल। मैच्योरिटी दैट मीन्स कि अगर आप कौन सा कंडीशन किस पर्सन को, किस एज ग्रुप को समझा रहे हैं, वो डिपेंड करता है आपके चीजों को याद रखने के लिए। सपोज एक बच्चा बहुत ज्यादा छोटा है और अगर आप उससे कह रहे हैं, सपोज नर्सरी के बच्चे को आप टेबल सिखा रहे हैं, तो वो बच्चा लर्न नहीं कर पाएगा, ना ही वो अपने टेबल्स को क्या कर पाएगा, याद रख पाएगा, सेव कर पाएगा। क्लियर है। क्यों? क्योंकि उसका एबिलिटी नहीं है। सो हमारी एबिलिटीज, हमारे ब्रेन एबिलिटीज होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी डाटा को सेव करने के लिए। नेक्स्ट है विल टू लर्न। अगर कोई किसी भी पर्सन का आप विलिंगली किसी भी चीज को सीखने के लिए विलिंगली वो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो उस चीज को डेफिनेटली बहुत अच्छे से याद रखेगा और उस चीज को हमेशा रिपीट और रिकॉल करेगा। क्लियर है। जिसकी वजह से उसका वो डाटा एकदम प्रॉपरली स्टोर हो जाएगा और बहुत स्ट्रांगली हमेशा उसको वो चीजें याद रहेगी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड अटेंशन। इंटरेस्ट एंड अटेंशन, सपोज अगर मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट है तो मेरा फोकस हमेशा कुकिंग वाली चीजों पे ज्यादा रहेगा। अगर मेरा कुकिंग में इंटरेस्ट है तो मैं कुकिंग से रिलेटेड सारे वीडियोस देखूंगी, अपनी मम्मी से सारी टेक्निक्स सीखूंगी, ठीक है, जो जो स्पेशल चीजें मम्मी डालती है या अपने फैमिली में कोई अदर फीमेल या मेल जो भी कुकिंग कर रहे हैं, जिनको भी इंटरेस्ट है, उनसे नया नया चीजें सीखूंगी, ठीक है, और उस चीज को याद रखूंगी कि हाँ इन्होंने मुझे ऐसा बताया था, ये ज्यादा अच्छा बेनिफिट है, ये बेस्ट ऑप्शन है, इसमें इसको डालेंगे तो इसका टेस्ट और भी ज्यादा बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हमारा इंटरेस्ट और हमारा अटेंशन कैसा है, उस चीज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को मेमोराइज करते हैं। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस। सपोज अगर किसी का इंटेलिजेंस या हम बोले इंटेलेक्चुअल फैक्टर किस में है, जैसे सपोज क्रिकेट में मुझे इंटरेस्ट है और मुझे जबरदस्ती किया जाएगा अगर कि आपको स्टडी याद करना, मुझे नहीं याद रहेगा, मुझे क्रिकेट से रिलेटेड सारी चीजें पूछ लो, मैं उस चीज को बहुत अच्छे से याद रखूंगी, क्योंकि मेरा इंटेलिजेंस लेवल कैसा है, कहाँ पर है, क्रिकेट में। प्लस इंटेलिजेंस से हम ये भी बोल सकते हैं हमारा IQ लेवल। ठीक है, हमारा IQ लेवल बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि हम किस IQ लेवल के हैं और किस टाइप से। अगर हमें मेंटली थोड़ा डिसेबल है हम, तो फिर शायद हमारे माइंड में वो डाटा रिटेन नहीं हो पाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट रेस्ट एंड स्लीप। रेस्ट एंड स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, क्योंकि अगर हम प्रॉपर स्लीप लेंगे, प्रॉपरली रेस्ट करेंगे, तो हमारा सारा चीजें, हमारा डेली एक्टिविटीज या हमारे सारे कॉग्निटिव फंक्शंस फैक्टर्स जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग में होंगे। ओके, मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन इसमें क्यों इन्वॉल्व किया गया है, बिकॉज अगर सपोज आप किसी भी डिसीज से सफर कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी टाइप की डिसीज से अगर आप सफर कर रहे हैं, तो ऑल टाइम आपको उस डिसीज को लेकर एक टेंशन लगी रहेगी, या आपका माइंड हमेशा उस डिसीज से रिलेटेड आने वाले सिम्टम्स या ट्रीटमेंट या ठीक है इन सब चीजों के लिए बिजी हो जाएगा। तो आप प्रॉपर
दूसरी चीजों पर ना फोकस कर पाएंगे, ना उन चीजों को याद रख पाएंगे। तो मेडिकल कंडीशन परफेक्ट, या आप ये बोलो आपका मेडिकल फिटनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेमोरी, किसी भी टाइप की मेमोरी को रिकॉल करने के लिए और सेव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर में क्या कंडीशन है, पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी होने लग जाती है, पेशेंट रेस्टलेसनेस होने लग जाता है, जिसकी वजह से वो डाटा को प्रॉपर टाइम तक कंज्यूम नहीं कर पाता है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है और धीरे से फिर अनकॉन्शियस माइंड में जाके इरेज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाइपोथायरॉयडिज्म। इनफ अमाउंट में थायराइड हार्मोन सिक्रीट ना होने की वजह से ये डाटा हाइपरथायरॉयडिज्म के जो पेशेंट्स होते हैं ये चीजों को बहुत जल्दी भूलने लग जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रेन ट्यूमर। अगर ब्रेन में किसी भी टाइप का ट्यूमर इम्प्लांट है, ठीक है, ट्यूमर फॉर्म हो गया है, तो क्या कंडीशन होगी, पेशेंट के कॉग्निटिव फंक्शंस अल्टर्ड हो जाएंगे, जिसके वजह से पेशेंट उन चीजों को याद नहीं रख पाएगा। नेक्स्ट है अल्जाइमर्स डिसीज। इस कंडीशन में आपको लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है, एमनेशिया का कंडीशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अटेंशन डेफिशिएट डिसऑर्डर्स। अटेंशन डेफिशिएट डिसऑर्डर्स, इस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट हमेशा अटेंशन सीकिंग बिहेवियर प्रेजेंट करता है, ठीक है। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होने की वजह से वो चीजों को याद नहीं रख पाता, स्टोर नहीं कर पाता है। ओके, नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ मेमोरी। इसके पहले हम एक और चीज देखते हैं, थ्योरीज ऑफ मेमोरी के पहले मेथड्स ऑफ मेमोरी। मेथड्स ऑफ मेमोरी में क्या कंडीशन होती है, मेथड्स ऑफ मेमोरी दैट मीन्स कि किसी भी चीज को याद करने के लिए कुछ मेथड्स बनाई गई है, ठीक है। कुछ मेथड्स जैसे कि होल एंड पार्ट मेथड। कौन सी मेथड, सॉरी, फर्स्ट हम अगर बात करें तो होल एंड पार्ट मेथड। कौन सी, होल एंड पार्ट, दैट मीन्स कि कई पर्सन्स ऐसे होते हैं जिन्हें क्या कंडीशन होती है, होल मतलब कि पूरा, पार्ट मतलब कि कुछ अमाउंट में। जैसे कई लोगों को एक साथ सारी चीजें पढ़कर उसको याद रखने की आदत हो सकती है, कैपेबिलिटी हो सकती है किसी किसी पेशेंट्स के अंदर, लेकिन कुछ लोगों को पार्ट पार्ट में पढ़ने की आदत है। जैसे कुछ चीजों को आप पहले थोड़ा एक पार्ट पहले आप पढ़ा दीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट पर जाइए। एक साथ अगर आप सारी चीजें बताएंगे तो पर्सन उस चीज को रिटेंट नहीं कर पाता है, उस डाटा को, उस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में सेव नहीं कर पाता है। अगर आप पार्ट वाइज बताते हो तो शायद उसके अंदर ये कैपेबिलिटीज हो कि वो उस चीज को, उस डाटा को रिटेंट कर ले। ओके, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। आपका नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, कई बार एक कंडीशन ऐसा आता है, या हम बोल दे कि ये मेथड है एक तरीके का, कि किसी कुछ दूसरी चीजों को एसोसिएट करके हम कुछ चीजों को याद रखें। जैसे सपोज किसी भी पर्सन का कोई अलग टाइप का नाम है जो नॉर्मली नहीं सुनने में आता है, तो हम उस चीज को कि ऐसे एसोसिएट करते कि वो कहीं नहीं सुना, वो उस वर्ड से रिलेटेड है, श से कुछ नाम है, ठीक है। इस टाइप से हम किसी दूसरी चीजों से एसोसिएट, कनेक्ट करके उन डाटा को, उन इंफॉर्मेशंस को याद रखते हैं। क्लियर है। थर्ड वन है आपका स्पेस एंड अनस्पेसिंग मेथड। स्पेस एंड अनस्पेसिंग मेथड में क्या होता है कि आप कोई भी चीज को बता रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो उसको स्पेस देकर लर्न कर रहे हैं या फिर अनस्पेसिंग के थ्रू लर्न कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इस साइड कर दो, ग्रुपिंग एंड रिदम। ग्रुप एंड रिदम, ये आपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा देखा होगा कि कोई भी चीजें, अगर हम बड़े भी इवन ग्रुप में, दैट मीन्स कि अगर हमें किसी का मोबाइल नंबर याद करना होता है तो हम ऐसे 1 डिजिट याद नहीं करते, शायद हम इस टाइप से याद करते 8346919131, ठीक है। इस टाइप से हम ग्रुपिंग करते हुए किसी भी चीज को याद रखते हैं। रिदमिक, जैसे कि बच्चों को जब भी हम पोयम सिखाते हैं या तो टेबल सिखाते हैं, तो हम एक सॉन्ग गाते गाते या सॉन्ग गाते गाते उसे उस रिदम में बोलते जाते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ऐसे करके बच्चा जब लर्न करता है, मतलब कि ये कौन सा मेथड के थ्रू लर्न कर रहा है, ग्रुप एंड रिदम मेथड के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आपने मेथड्स देखी होगी, रिपीटेशन। नेक्स्ट मेथड है आपका रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप किसी भी चीजों को लेकर रिहर्सल करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आपका रिपीटेटिव फॉर्म में वो मैटर आएगा, आपको वो मैटर और भी ज्यादा स्ट्रांगली याद रहेगा, रिकॉल होगा और
रिटेंट होगा। क्लियर है, एकदम कॉन्शियसली आपके माइंड में वो चीजें स्ट्रांगली सेव्ड हो जाएगी, जो कि कभी आप इरेज नहीं कर पाओगे, जो आपकी किसमें, कौन सी मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब हम बात करते हैं आपका थ्योरी ऑफ मेमोरी। थ्योरी ऑफ मेमोरी में क्या कंडीशन होती है, तो यहाँ पर 3 थ्योरीज है मेमोरी की, सॉरी एक और थ्योरी है इसमें, मैंने मेंशन नहीं हो पाया है। फर्स्ट थ्योरी है आपकी थ्योरी ऑफ जनरल मेमोरी फंक्शन। यहाँ पर हमने बात करी है जनरल मेमोरी फंक्शन, जैसे कि हमारे माइंड में कोई भी, हमने किसी भी चीज को परसीव किया, हमारा उस चीज को एनकोड करना, देन उस चीज को स्टोर करना, और फिर रीट्राइवल, पास्ट एक्सपीरियंस को वापस से रिकॉल करना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जनरल मेमोरी फंक्शन। जनरल मेमोरी फंक्शन की जो थ्योरी हमें पास करी है एटकिंसन ने, उन्होंने हमें ये बताया है कि जब भी हम किसी भी चीज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी पिक्चर को देखते हैं, वो इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में एनकोड करती है, फिर हम उस एनकोडिंग इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद जब हम अपना पास्ट एक्सपीरियंस रिकॉल करते हैं, तो वो एक टाइप से रिकवर होती जाती है हमारे माइंड में, हमेशा आगे के लिए रिफ्रेश। जैसे कि सपोज आज मैंने कोई चीज को याद किया, कल मैं यही वाली यूनिट वापस पढ़ूंगी, तो आगे के 2 दिन मुझे ये यूनिट फिर से याद रहने वाली है। लेकिन अगर मैंने इसको स्टोर करने के बाद रिट्राइवल मोड में नहीं लाया, तो ये क्या होगी, धीरे धीरे इसमें का कुछ कुछ अमाउंट ऑफ डाटा क्या होगा, इरेज हो जाएगा। क्लियर है, तो नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी में हमने देखा था कि किस टाइप से हमारी जो प्रोसेसेस है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसेस, जैसे एनवायरनमेंट में हम कोई भी चीजों को देखते हैं, परसीव करते हैं और उसको हम याद रखते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी की, किसी भी टाइप, किसी भी चीजों को देखने के बाद प्रोसेसिंग फॉर्म में, है ना, जैसे कि यहाँ पर कोई भी एक व्यू दिख रहा है कि यहाँ से सनराइज हो रहा है, इधर से कोई चाय लेकर आ रहा है, ये चीजें जो हम देख रहे हैं एक प्रोसेसिंग फॉर्म में, अगर कोई भी चीजों को हम देख रहे हैं, तो वो चीजें ज्यादा अच्छे से हमारे माइंड में सेव होती है। यही चीजें हमने एक बार अटेंशन में भी पढ़ी थी, मैंने आपको उसमें, आप एक बार अगर नहीं देखे तो आप विजिट कर लेना अटेंशन वाला वीडियो, आपको पता चलेगा कि मूवेबल थिंग्स, हम हमेशा हमारे माइंड का जो फोकस है वो सबसे ज्यादा किस पर जाता है, मूवेबल थिंग्स पर। क्लियर है, कि जो भी चीजें मूव कर रही है, क्लियर है, अपने प्लेस पर मूव कर रही है, तो उन चीजों पर हमारा अटेंशन बहुत जल्दी जाता है। सिमिलरली जब कोई चीजें प्रोसेसिंग फॉर्म में है, तो वो हमें ज्यादा अच्छे से मेमोराइज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेवल ऑफ, नेक्स्ट थ्योरी है आपकी लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी में क्या होता है, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, यहाँ पर वर्ड जैसे कि हमने इसमें बात करी थी कि प्रोसेसिंग थ्योरी, है ना, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, जिसमें मूवेबल कंडीशन के ऊपर उन्होंने बताया है। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी में बोला गया है कि जैसे सिंपल टू हार्डर, ठीक है, कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन या किसी भी टाइप की लर्निंग अगर सिंपल टू हार्डर हो रही है, तो पर्सन उस चीज को बहुत इजीली सेव कर पाता है। ठीक है, सिंपल टू हार्डर हो रही है तो पर्सन उस चीज को बहुत इजीली सेव कर पाता है। लेकिन अगर कोई कंडीशन ऐसी है जिसमें आप पर्सन को पहले बहुत ज्यादा हार्ड पार्ट, उसका कॉम्प्लेक्स जो है कंडीशन, वो शो करते हो, उसके बाद आप उसको सिंपल शो करते हो, तो उसको ना सिंपल समझ में आएगा, ना ही उसको हार्ड पोर्शन समझ में आए। तो कभी भी किसी भी चीज को अगर प्रॉपरली, इन्होंने बोला है कि अगर किसी, इस थ्योरी में हमें बताया गया है कि किसी भी चीज को अगर हमेशा के लिए मेमोरेबल रखना है, तो पर्सन का जो लर्निंग है वो कैसा होना चाहिए, सिंपल टू हार्डर होना चाहिए। ठीक है, हार्डनिंग होना चाहिए, हार्ड पोर्शन पे होना चाहिए। क्लियर है, सिंपल टू हार्ड होना चाहिए। ओके, सो मेमोरी, आज हम लोगों ने कॉग्निटिव फैक्टर्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा था, मेमोरी, जिसमें हमने बहुत सारे फीचर्स देखे हैं, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ मेमोरी, कि जो भी पास्ट एक्सपीरियंस में हम चीजें देख रहे हैं उसे हम रिकॉल कर रहे, रिमेंबर कर रहे हैं, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, हमारी मेमोरी कहलाती है। हमारे ब्रेन के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है उस डाटा को, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की। वो स्टोर करने के बाद पेशेंट क्या कर रहा है,
सॉरी पेशेंट नहीं, पर्सन क्या कर रहा है, उस डाटा को बार बार रिपीटेशन कर रहा है, रिपीट करने के वजह से हम उसको इजीली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने देखा था स्टेजेस ऑफ मेमोरी, जिसमें 3 स्टेजेस देखी थी जो हमारी जनरल मेमोरी फंक्शंस की भी है। दो कौन कौन सी थी आपका था, फर्स्ट स्टेप था एनकोडिंग, first step is encoding and the second step is storage and the third step is retrieval। ठीक है, तो ये तीनों स्टेप्स से होकर अगर आपका डाटा जा रहा है तो ये शायद आपको बहुत अच्छे से याद होगा। नेक्स्ट हमने देखा था प्रोसेस ऑफ मेमोरी। प्रोसेस ऑफ मेमोरी में फोर स्टेप्स थी। वो 4 स्टेप्स अगर हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा अगर वो 4 स्टेप्स को कंप्लीट कर रहा है तो वो प्रॉपर मेमोरी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कौन कौन सी 4 स्टेप्स थी हमने देखी थी, तो फर्स्ट था आपका रजिस्ट्रेशन, नेक्स्ट था आपका रिटेंशन, नेक्स्ट था आपका रिकॉल एंड द फोर्थ वन इज रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी के अंदर हमने 3 पार्ट्स ऑफ टाइप्स ऑफ मेमोरी देखी थी, इमीडिएट और सेंसरी मेमोरी। ठीक है, जिसके अंदर 2 टाइप का, इकोइक एंड आइकॉनिक, सॉरी आइकॉनिक एंड इकोइक, एंड द नेक्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड द थर्ड वन इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। अंडर द लॉन्ग टर्म मेमोरी डिक्लेरेटिव मेमोरी एंड प्रोसीजरल मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी में भी हमने 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया था, सिमेंटिक मेमोरी एंड एपिसोडिक मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी एंड एपिसोडिक मेमोरी। क्लियर है। इसके बाद हमने देखा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मेमोरी, जिसमें एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स और इंट्रिंसिक फैक्टर्स थे, देन मेथड ऑफ मेमोरी एंड द लास्ट वन इज थ्योरीज ऑफ मेमोरी। आई होप आपको कॉग्निटिव फैक्टर्स का मेमोरी पोर्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आपको साइकोलॉजी या मेंटल हेल्थ नर्सिंग से किसी भी टॉपिक को पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग GDC नर्सिंग। थैंक यू वेरी मच।